प्रबल दावेदार को हरा दिया है, उसी के घर में हरा दिया है। तो ये कह सकते हैं काफी शर्मनाक हार टीम इंडिया की। और इस हार के पीछे सबसे बड़ी वजह रही बल्लेबाज, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज आज कमाल नहीं कर पाया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम से। मेरे साथ ज्ञानवेंद्र जुड़ गए हैं। ज्ञानवेंद्र, यह हार नहीं है, यह शर्मनाक हार है। अपने ही घर में, अपने ही सबसे बड़े मैदान में 76 रन से हारना बहुत शर्मनाक हार। जी रवि जी, ये भारतीय टीम की मैं कहूँगा कि रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार है। 76 रन से भारतीय टीम ये जो मैच T20 मैच हारी है, क्योंकि होम ग्राउंड में हो रहा था। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम प्रबल दावेदार मानी जा रही थी और 2024 से लगातार 12 मैच जीतकर वो सुपर 8 के इस पहले मुकाबले में यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखा जाए तो भारतीय टीम की बैटिंग कैसे कोलैप्स हुई है। जो कहा जा रहा था पावर हिटर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, कई सारे पावर हिटर हैं। लेकिन पहले ही ओवर में आज हम ईशान किशन को देखते हैं। हालांकि इससे पहले मैचेस में हम देखते थे अभिषेक शर्मा 0 रन पर आउट होते थे, लेकिन आज ईशान किशन जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन आज वो पहले ही ओवर में एडर मार्करम के हिट करने के चक्कर में आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगा कि सोची साजी समझी एक वो नहीं है, प्लानिंग नहीं है, क्योंकि आपके पास नंबर 7 तक आपके पास बैट्समैन है, रिंकू सिंह पावर हिटर हैं, हमारी ताकत ही बल्लेबाजी कही जाती है जी। बल्लेबाजी ताकत है। लगा था कि ठीक है टारगेट थोड़ा टफ है 187, लेकिन इस तरह से 76 रन बहुत बड़ा फासला होता है। और शिवम दुबे को छोड़ दें तो बाकी एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था कि लगे कि वो जीतने के लिए खेल रहा हो। हर खिलाड़ी जूझता हुआ नजर आया। तो ये माने कि थोड़ा सा रीथिंक करना होगा, या ये माने कि नहीं ये खराब दिन था, हमारा एक खराब दिन था इसलिए निकल गया। जी नहीं, खराब दिन तो नहीं बना। टूर्नामेंट में ऐसे ही मैच होते थे, एक ही मैच में आपको फाइनल में पहुंचा देता है, एक ही मैच आपको सेमीफाइनल से आपको बाहर भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लेकिन टीम इंडिया के लिए जो सबसे मैं कहूँगा देखने वाली बात होगी कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने आज बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। नकल्स का उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ प्रयोग किया, और उसके बाद स्लोअर कटर उन्होंने, जैसे लुंगी इंगीडी थे, मार्को यानसन ने आज 4 विकेट लिए और केशवर महाराज ने 3 विकेट लिए। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स और जो उनके फास्टर बॉलर थे वो उन्होंने अपने टैक्टिक्स और अपने प्लान अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग अपने फील्डिंग सेट किया। और साउथ अफ्रीका हमेशा से फील्डिंग में ही अव्वल रहा है। और जो मैं कहूँगा टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं संकेत ये है कि अब उनको आई थिंक ये इस पूरे टूर्नामेंट में पहली बार वो चेस कर रहे थे, तो वो चेस कभी उभर के सामने आ गया कि टीम इंडिया भी चेस करने में इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ओस गिरती है यहाँ पर। आसान नहीं है बड़े टूर्नामेंट में ऐसे चेस करना, वो भी 187 रन। रवि जी, एक मैच से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे अभिषेक शर्मा के फॉर्म की, वो अभी भी बरकरार है। हाँ, आज ये है कि खाता खोल दिया है, 12 गेंदों में 15 रन बनाए, कुछ बाउंड्रीज लगी, लेकिन नहीं, अब समझना होगा, जिम्मेदारी को समझना होगा अभिषेक शर्मा को। ये बड़े टूर्नामेंट है, हो सकता है बायलैटरल सीरीज में आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी इनिंग को बिल्ड करना होगा और ये समझना होगा कि उनके जल्दी आउट होने से सारा का सारा प्रेशर जो है वो मिडिल ऑर्डर पे आता है। जी जी, जैसा कि आज हम सुबह ही आई थिंक देखा था हमने कि सूर्य कुमार यादव कैसे उनको अपने प्लेयर को बैक कर रहे थे, और वो बार बार कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमें अभिषेक शर्मा ने कई सारे बायलैटरल सीरीज़ जिताई। लेकिन एक वही कहने वाली बात है रवि जी कि बायलैटरल सीरीज़ अलग वहाँ पे मैचेस होते हैं, वो अलग एक फ्रीडम रहती है वहाँ पर। लेकिन ये ICC टूर्नामेंट बड़े टूर्नामेंट होते हैं, यहाँ पर आपको एक मैच सीरीज के बाहर भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर उनको सोच के समझने के खेलना चाहिए था, उनको टिक कर खेलना चाहिए था। जब ऐसा मैच है आपको जो आपको एक कदम सेमीफाइनल की ओर ले जा सकता है। हालांकि नेक्स्ट मैच उनका जिम्बाब्वे से होगा, वहाँ पर उनको कई बड़े रन करने होंगे भारतीय टीम को, तभी अगर वो पहुंचे होगी सेमीफाइनल में। तो कहीं ना कहीं और जो ईशान किशन हैं उनसे कई सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी आज 0 पे आउट हो गए। लेकिन जो टीम इंडिया की जो मैं कहूँगा मिडिल ऑर्डर जो आज कहीं ना कहीं एकदम से फ्लॉप रहा, उसमें रिंकू सिंह चाहे वो 0 पे आउट हो गया, उसके बाद शिवम दुबे को अगर छोड़ दिया जाए रवि जी, तो कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं दिखा जो साउथ अफ्रीकन और टीम सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए। अक्षर पटेल को बाहर कर दिया, वॉशिंगटन सुंदर कुछ कमाल नहीं कर पाए, ना बल्लेबाजी में ना गेंदबाजी में। जी, ये मैनेजमेंट का कॉल था इसमें, लेकिन जिस हिसाब से उनका होम ग्राउंड था,
मैं कहूँगा कि अक्षर पटेल का, और वो जो जिस हिसाब से बैटिंग लाइनअप भी करते हैं, आई थिंक हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 के देखा था जब टीम इंडिया की 34 रन पे 3 विकेट आउट हो गई थी। उसके बाद विराट कोहली के साथ एक इनिंग जो उन्होंने की थी, विराट कोहली के साथ उन्होंने आई थिंक 70 रन की एक इनिंग दोनों ने पार्टनरशिप की थी, अक्षर पटेल और विराट कोहली। तो वहाँ से वो फाउंडेशन हुआ था, उसकी कमी मैं कहूँगा आज यहाँ पर देखने को मिली हमको, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को आई थिंक यहाँ पर ना वो बॉलिंग अच्छी कर पाए, ना ही बैटिंग अच्छी कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा फ्लॉप था। और टीम इंडिया की जो मैं कहूँगा पूरी एक टैक्टिक्स फ्लॉप थी यहाँ पर। और ये ओवर कॉन्फिडेंस माने क्योंकि लीग स्टेज में जिस तरह का प्रदर्शन हम करके आए थे, लेकिन टीमें वही कि बहुत कमजोर टीमें थी, नामीबिया थी, यूएसए थी, पाकिस्तान भी अभी उसी स्तर की टीम हो गई है। ये उसी का नतीजा रहा कि हमने कमजोर टीमों से खेला और एकाएक जैसे ही मजबूत टीम हमारे सामने आई तो हमारी प्रेपरेशन ही नहीं थी, कोई प्लानिंग ही नजर नहीं आई। ठीक है, शुरुआत में विकेट चले जाते हैं, लेकिन तिलक वर्मा की फॉर्म भी एक अपने आप में बड़ा सवाल बनी हुई है, क्योंकि अगर मान लिया शुरुआत में विकेट गिरते हैं तो जिम्मेदारी तिलक की है, सूर्य की है। सूर्य ने हालांकि परफॉर्म किया है, लेकिन तिलक वर्मा ये छोटी छोटी इनिंग खेलकर मतलब वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया कि टीम में उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है। जी, जब हार होती है तो कई सारी खामियां सामने आती है, लेकिन ये टीम जो है ये काफ़ी मैचेस जीता है, बायलैटरल सीरीज जीता है। लेकिन वैसे कहा जाता है ना कि वर्ल्ड कप में मैचेस अलग होते हैं, एक ओवर आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और वही हुआ जब आज मैं कहूँगा कि जब केशवर महाराज ने एक ओवर में 3 विकेट लिए, हार्दिक पांड्या की विकेट लिए उन्होंने, उसके बाद रिंकू सिंह की विकेट ली और उसके बाद उन्होंने अर्शदीप की विकेट ली। तो T20 मैचेस में आई थिंक उनका जो पहला बॉलर मार्करम, अपन उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। अपन नहीं सोच सकते थे कि मार्करम जैसा नॉन बॉलर आके बॉलिंग डाल देगा, तो वहाँ से अपना पूरा मिसबैलेंस होके वो एंड तक कंटिन्यू रहा है, वहीं तक। सर हम कहीं मैच में थे ही नहीं, अरे इससे एक्सपीरियंस पूछ लो इसका। अरे रुको यार, ये There must be 3 spinner. जय गंभीर आ रहे हैं, अगली बार जीतेंगे। आपके पास ही आएंगे मेरे भाई। तो ये आप देख सकते हैं फैंस के रिएक्शन जो आए हैं वो काफी निराशा भरे यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि टीम इंडिया इतने शर्मनाक तरीके से इस मैच में हारेगी। ज्ञानविंदर, अब ठीक है, आज जो हुआ सो हुआ, अब आगे हालांकि देखने में ये दोनों टीमें काफी कमजोर नजर आती हैं। आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया के आगे कहीं टिकती नहीं है, लेकिन अब हर कदम टीम इंडिया को फूक कर रखना होगा, चाहे वो जिम्बाब्वे का मुकाबला हो या फिर वेस्ट इंडीज का, क्योंकि इन दोनों टीमों ने इस वर्ल्ड कप में बड़े उलटफेर किए हैं। जी हाँ, उलटफेर किए हैं, लेकिन कहते हैं कि जब जो टीम स्ट्रांग रहती है वो हमेशा अपनी परिस्थितियों देखकर ही खेलती है और पुराने मैचों से सीख लेती है। हालांकि अब टीम इंडिया के लिए जो बड़ी बात होगी वो जिम्बाब्वे को आई थिंक रौंद कर उनको अगले मैच में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम हालांकि उलटफेर कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है वहां पर, उसके बाद श्रीलंका को भी हरा चुकी है। तो टीम इंडिया के लिए कहीं से भी जिम्बाब्वे कोई हल्की टीम नहीं होने वाली और ना ही टीम इंडिया उसको लेगी। लेकिन कहते नहीं है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों से सबक लेते हुए आपको कुछ चेंजेस करने होंगे अपने बैटिंग लाइनअप में, जैसे कि अभिषेक शर्मा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे लगातार, क्या उनके जगह पे संजू सैमसन हो सकते हैं, तिलक वर्मा की जगह पे संजू सैमसन आ सकते हैं, क्या यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर मैं कहूँगा कि अक्षर पटेल की अक्षर पटेल की जगह तो बनती है, हालांकि संजू सैमसन उनके फॉर्म भी नहीं चल रही है। अब वही है कि आपने सिलेक्शन ऐसा किया, यशस्वी जायसवाल बाहर हैं, श्रेयस अय्यर बाहर हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कहा जा सकता है कोच गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि जब तक जीत रहे हैं तब तक ठीक चल रहा है, जैसे ही हार होती है उसके बाद कहीं ना कहीं कलाई खुलती है। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले मैचों में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करे और ये वर्ल्ड कप हर हाल में हमें जीतना है, बचाना है। शुक्रिया ज्ञानविंदर तमाम जानकारी के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।